Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. तो let us start साइंस न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल इस प्रकार से है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और इसका प्रतिबिंब फोकस से 60 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेमी, 30 सेमी, 50 सेमी, 33.3 सेमी। इनमें से कोई वन ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए हल करते हैं इसे। वस्तु की फोकस से दूरी x इक्वल 15 सेमी, यानी जो वस्तु की फोकस से दूरी है वो क्या है, x है, और वो कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। फिर जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब की फोकस से दूरी है y, तो वो कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर। चूँकि एफ बराबर रूट एक्स वाई इक्वल टू रूट एक्स कितना है, 15 है, और वाई कितना है, 60 है। 15 और 60 की गुणा कर दी तो 900 हो गई। 900 का वर्गमूल फाइंड आउट किया तो 30 सेमी हो गया। तो फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर 30 सेमी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 30 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। तो इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो सी आर क्रोमियम से डिनोट करते हैं का परमाणु क्रमांक 24 है, यानी क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 24 है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करते हैं 2 8 13 1, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कहता है फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकेंड कोष में 8 होंगे, और थर्ड कोष में 18 होंगे, और फोर्थ कोर्स में 32 होंगे, यानी 32 होंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, कम फिल कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट वाले कोर्स में 2 फिल किए, सेकेंड वाले में 8 फिल किए, और थर्ड वाले में 13 फिल किए, और लास्ट वाले में 1 फिल किया। तो इस प्रकार से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 और 1 हो गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। तो ऑक्सीजन के जो समस्थानिक हैं वो 3 होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18, जिसमें से 8O18 है वो मानव प्रजाति के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब समस्थानिक के लिए पहचान क्या होती है, ऐसा तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के समस्थानिक की बात की गई है, तो इसलिए वो और वो से डिनोट किया गया ऑक्सीजन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, यानी क्रोमियम की हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो माना कि K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब 2K+1, यानी जो K है इसकी जो संयोजकता है वो क्या है, +1 है, और Cr की ऑक्सीकरण संख्या वो हमें पता नहीं है, वो x है, प्लस जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, -2 है। वो 4 है इसलिए 4 इंटू में है। फिर क्या है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 इक्वल 0। तो 2 बन जा 2, 2x की मल्टीप्लाई की 2x, और 4 2 जा 8 माइनस, तो 2 और -8 तो -6 हो गया, 2x वैसे ही है इक्वल 0। 2x 8 से 2 माइनस हुआ, माइनस का 6 हुआ, और x इक्वल कितना आ गया, 3, यानी 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, और तो x इक्वल 3 हो गया। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 ग्राम CO2 का 182 डिग्री सेल्सियस तथा 750 मिमी पारे के दाब पर आयतन लीटर में होगा। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है।
तो सी फर्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार फाइंड आउट करते हैं। तो अणुभार फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला C+2 O, यानी सी की द्रव्यमान संख्या 12 होती है, +2 इंटू ऑक्सीजन की 16 होती है। तो 12 और 16 टू जा 32, 12 32 को ऐड किया तो 44 हो गया। चूँकि 44 कार्बन डाइऑक्साइड का NT पर आयतन 22.4 लीटर होता है, तो फिक्स है। तो 88 ग्राम CO2 का NT पर आयतन कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर। मतलब इधर ग्राम दोगुने हो रहे तो इधर आयतन भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये फार्मूला होता है P1V1/T1 बराबर P2V2/T2, जिसमें से P1 है वो 750 मिमी दे रखा गया है, B1 ज्ञात करना है, T1 182 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इसे केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273 इसमें क्या क्या ऐड कर दिया तो 455 केल्विन बन गया। इसी प्रकार से P2 से 760 मिमी दे रखा गया, B2 44.8 लीटर दे रखा गया है, T2 273 केल्विन है। इस फार्मूले में सभी वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। 750 इंटू B1 अपान 455 इक्वल टू 760 इंटू 44.8 अपान 273। B1 को बाहर किया तो 760 44.8 इंटू 455 अपान में 750 इंटू 273। ऊपर से 10 नीचे से 10 कैंसिल हो गया, और ऊपर इनसे इनकी मल्टीप्लाई की और फिर नीचे से मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड किया। तो डायरेक्ट स्टेप में किया है, V1 बराबर इनकी मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड करेंगे तो 75.66 लीटर आ जाएगा, यानी V1। तो इसमें से ऑप्शन हमारा सही हो गया, 75.68 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धातु के 65 ग्राम भाग को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई है, धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु का भार इंटू 1/NT पर विस्थापित H2O का भार, या नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो 65 इंटू 1/2, 65 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 32.5। तो इसका जो गैस विस्थापित हुई है धातु का तुल्यांकी भार है वो कितना, 32.5। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।